हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके एक और दूसरा चैनल है, अगर आप चाहो तो इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के दोस्तों पहले कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो और खास करके ये वाला वीडियो देख लेना, बिल्कुल लाइव आप लोगों के सामने ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखाई है कि कैसा डेटा सामने आया इन्फ्लेशन का और मार्केट फटक से क्रैश हो गया। सो इस वीडियो को देख लेना, लाइव आप लोगों को सारी चीज़ सीखने को मिलेगी। सो इस वीडियो के लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। तो चलिए दोस्तों अभी इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स, उनसे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट बातें, उनको हम लोग को यहाँ पे कवर करना है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे दीपक नाइट्रेट के साथ। बहुत ही कमाल का हम लोगों के लिए मल्टीबैगर स्टॉक करके आज बहुत सारे लोग आपको इस स्टॉक के बारे में बताते हैं, बट हम लोगों ने इस स्टॉक को 200 रुपये 200-250 रुपये के आसपास देखा था। आज भी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो। रीज़न बहुत ही साफ है, मैंने रीज़न मतलब आपको बताया भी था। 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो था वो एग्जैक्टली, कि इसके क्लाइंट ही सब कुछ आपको बता देंगे कि ये स्टॉक कितना बड़ा यहाँ पे आगे बन सकता था। एंड और भी बहुत सारे कुछ पैरामीटर्स है, जैसे कि बैलेंस शीट देखना पड़ता है, पीएनएल देखना पड़ता है। एंड आज देख सकते हो ऑलरेडी ये कंपनी 10 गुना से भी ज़्यादा रिटर्न्स यहाँ पे दे चुका है। हालांकि ये कोई दी एंड नहीं है, आगे भी हम लोग को एक कमाल के रिटर्न्स यहाँ पे जरूर देगा। सो ये पहले जानना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बाद में बढ़ने के बाद हर कोई बताता है दीपक नाइट्रेट बहुत अच्छा कर रहा है करके, बट ऐसी बात नहीं। यहाँ पे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स मैं आप लोगों को सिखाते रहता हूँ, वो अगर आप सीख गए तो आप ऐसे स्टॉक्स खुद ही आइडेंटिफाई यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो रिलैक्सो फुटवेयर, ये भी कमाल की कंपनी है। 300-400 रुपये के आसपास था। रिलैक्सो की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, खराब कंपनी नहीं, बट हाँ एक साल की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिया है। बट जैसे मैंने कहा कि अगर आप स्टॉक मार्केट में आते हो, अच्छे कंपनीज में 5-5 6-6 साल टिकना आना चाहिए, तब जाके आपको ऐसे 200 300 400% के रिटर्न्स बनेंगे। वरना देखा कि तो ये प्लस माइनस का खेल हमेशा चलता रहता है। सो रिलैक्सो की अगर हम लोग बात करें, नो डाउट अच्छी कंपनी। फुटवेयर में अगर हम लोग बात करें, बहुत ही लिमिटेड कॉम्पिटिशन देखने को मिल जाता है। रिलैक्सो, बाटा, देन अभी कुछ नए प्लेयर्स यहाँ पे आ चुके हैं, राइट। वहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा बहुत कंपटीशन देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बट रिलैक्सो बहुत ही पुराना प्लेयर है, बहुत ही अच्छा कंपटीशन यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो जोमेटो की बात करें तो ऑलरेडी बता चुका है। यहाँ पे जब भी तेजी आती है जोमेटो से रिलेटेड बहुत सारे कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट आ ही जाते हैं। सो अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, कल ये अगर 100 पे भी चला गया तो ब्लाइंडली जाके निवेश नहीं करना है। जब कंपनी का बिजनेस में आप लोगों को प्रॉफिट देखना शुरू हो जाएगा या फिर लॉस कम होना शुरू हो जाएगा, तब जाके आप इसके बारे में विचार कर सकते हो। जोमेटो, पेटीएम, ये जो कंपनीज है ये कोई खराब नहीं है, पर इनका जो अभी का फोकस है वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कैप्चर करने के ऊपर है, राइट। बट क्या ये सक्सेसफुली आगे जाके मार्केट कैप्चर करने के बाद इसको मोनेटाइज करके अच्छा रिटर्न्स कमा पाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। तो तब तक हम लोगों ने यहाँ पे इसको सिर्फ स्टडी के लिए यहाँ पे रखना चाहिए। प्लस बीच में कुछ हम लोग को इश्यूज भी देखने को यहाँ पे मिले थे, इसके चलते थोड़ा सा हम लोग को मतलब कॉन्फिडेंस लूज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। जो इन्वेस्टर से रिलेटेड जो बैठक रहती है, मीटिंग्स रहती है, उसमें छोटे रिटेल इन्वेस्टर को अलाउ नहीं किया गया था, जो कि एक गलत बात है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। प्लस ब्लिंकिट से रिलेटेड उनका जो पार्टनरशिप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था, राइट, जो इन्होंने यहाँ पे खरीदा था, इससे रिलेटेड मैनेजमेंट से रिलेटेड जो रिलेशन हम लोग को देखने को मिले थे वो भी प्रॉपरली डिस्क्लोज नहीं किए थे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे देखी थी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों विप्रो, यस, विप्रो में बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट करके यहाँ पे रखा होगा। विप्रो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट स्टॉक रहता है, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे लोग कहानी सुनते हैं कि विप्रो ने यहाँ पे 10,000 कैसे 1,000 करोड़ यहाँ पे बना दिया, तो इसलिए वो ब्लाइंडली निवेश करते हैं। सो निवेश किया है तो ये कोई गलत बात तो है यहाँ पे है नहीं, बट विप्रो जैसे मैंने आप लोगों को बताया ऐसे 100 1,000 करोड़ बनने के लिए टाइम लगता है। आप आज निवेश करोगे और चाहोगे कि आप मुझे 1-2 हफ्ते के अंदर, 1 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर करोड़पति बना दो, तो ऐसा प्रैक्टिकली वर्क नहीं होता है, उसके लिए टाइम देना पड़ता है। विप्रो कोई खराब कंपनी नहीं है, बट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा इसकी जो चाल है वो बहुत ही स्लो रहती है, धीमे धीमे करके आगे बढ़ता है। अगर आप इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखोगे तो बहुत ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि स्लोली बढ़ता है। बट येस, ये जो स्लोली जर्नी है इसमें विप्रो ने 14 टाइम बोनस दिया है। सो ये 14 टाइम बोनस, इसकी वैल्यू वही समझ सकता है जो विप्रो में लंबी अवधि तक रुका है। अगर आप इमीडिएटली बोनस के लिए बेनिफिट पाने जाओगे तो कुछ खास बेनिफिट मिलता नहीं, आपका इन्वेस्टमेंट उतना ही रहता है। बट मल्टीपल टाइम अगर आपको बोनस मिलते ही चले जाते हैं तो वो जो शेयर जिस प्रकार से मल्टीपल्स में बढ़ जाते हैं, फिर बाद में उस एक्चुअल शेयर्स को खरीदना मुश्किल हो जाता है, राइट। सो डेफिनेटली विप्रो से रिलेटेड बस इतना ही कहना चाहूँगा, ये कोई खराब कंपनी नहीं, बट आप में पेशेंस होना चाहिए, वरना आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें विप्रो में हो सकती है। देन बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट स्टॉक TTML, यस, टाटा का नाम लगा है तो टाटा के इतने 20 से ज़्यादा शेयर्स है, बट वहाँ पे बहुत सारे कम लोग जाते हैं। बट इस कंपनी में बहुत सारे लोग जाते हैं क्योंकि ये पेनी टाइप का स्टॉक है, एंड इसीलिए ऑपरेटर भी बहुत ज़्यादा इसमें एक्टिव रहते हैं। सो ये सिर्फ स्टडी करने के लिए ठीक है, देखने के लिए ठीक है। जब जाके TTML अपना कर्जा हटा देगा तब हम लोग इसके बारे में सोच सकते हैं। कंपनी का बिजनेस खराब नहीं है, बट फिलहाल कंपनी 100 कमाती है और यहाँ पे 250 रुपया उनका
लोन के इंटरेस्ट में ही चला जाता है, तो कहाँ से प्रॉफिट बनेगा। तो इसलिए कहना चाहूँगा यहाँ पे अगर आप इमोशनली होकर बड़ा पैसा लगा दोगे तो लक के ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करेगी। पैसा मतलब स्टॉक भाग गया, ऑपरेटर ने भगा दिया तो ठीक है, आपका पैसा बन सकता है, वरना प्रैक्टिकली अगर देखा गया तो कंपनी की बैलेंस शीट, पीएनएल, उसमें कोई स्ट्रेंथ तो एज सच है नहीं, राइट। सो ऐसे कंपनी में बड़ा पैसा लगाना ये बहुत बड़ी मुसीबत भी साबित हो सकती है। देन बात करेंगे मदरसन सुमी, राइट, जिसका नाम अभी तो ऑब्वियसली चेंज यहाँ पे हो चुका है। सो मदरसन सुमी भी दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये अपने ऑटो एंसिलरी में नंबर 1 कंपनी। हाँ, ये भी थोड़ी ब्लू चिप टाइप की कंपनी है, तो कंपेरेटिव आप लोगों को स्लो ही परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। नो डाउट मैनेजमेंट ने यहाँ पे बहुत बड़ा हिस्सेदारी खरीद के रखा हुआ है, जिससे रिलेटेड वो बहुत बड़ा मेगा प्लान करे, बट ये मैनेजमेंट ने हिस्सेदारी खरीदी है। इसका जो मेगा प्लान रहता है, इमीडिएट इंपैक्ट हम लोग को देखने को नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर मैं जियो की भी बात करूं, यस, जियो मतलब मैं रिलायंस की बात कर रहा हूँ। रिलायंस में भी मुकेश अंबानी ने लगभग 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था 2018 में, एंड जियो से रिलेटेड बातें हम लोग को 2020 में देखने को मिली थी, राइट। तो मतलब 2-2.5 साल लगा था, तो इतना लंबा मैनेजमेंट का प्लानिंग रहता है, तो ये आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। देन मदरसन सुमी से ही डीमर्ज हुई अलग कंपनी वायरिंग इंडिया लिमिटेड, मदरसन सुमी। सो ये तो फिलहाल अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। चार्ट पैटर्न के ऊपर आप लोगों को 41% देखने को मिलेंगे, एंड जिनके पास मदरसन सुमी था उनके पोर्टफोलियो में तो अलग लेवल के ही रिटर्न्स रहेंगे। कितने रिटर्न्स है यहाँ पे आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो, 100, 150, 200, 300, 400% जरूर आप कमेंट सेक्शन बता सकते हो, क्योंकि उनको वो शेयर्स यहाँ पे मिले थे। ऑब्वियसली मदरसन सुमी में उसकी भी वैल्यू इंक्लूडेड थी, तो उसी के हिसाब से उनको अच्छे खासे रिटर्न्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, यस, इस स्टॉक से रिलेटेड बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं, सर जीटीएल इंफ्रा कैसा स्टॉक है। दोस्तों, 1.5 रुपये का स्टॉक है। आप मार्केट में पैसा कमाने के लिए आए हो या फिर किस चीज़ के लिए? इस स्टॉक में कोई स्ट्रेंथ नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोग वीडियो बना के टाइम पास करते रहते हैं यहाँ पे। तो ऐसे स्टॉक में अगर आप जाओगे जहाँ पे अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे ऊपर से 90% है, ऐसे लोग कभी भी स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं कमा पाते। हाँ, जरूर आते हैं, ऐसी भीड़ बहुत आ जाती है, 1-2 रुपये के स्टॉक सर्च कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी पोर्टफोलियो में रख लेते, 5 साल इंतजार करते और फिर बर्बाद होकर चले जाते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग ऐसे ही आए थे, बर्बाद होकर चले गए। तो अगेन कहना चाहूँगा, अच्छे क्वालिटी स्टॉक में रहने की कोशिश कीजिए। फ़ोन अच्छा चाहिए, गाड़ी अच्छी चाहिए, बट शेयर सस्ता ढूंढने जाओगे, ये जो मेंटालिटी है वो स्टॉक मार्केट में आपको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगी। सो अगेन कहना चाहूँगा, ऐसे वीडियोस लिटरली टाइम पास होते हैं, कुछ यहाँ पे आप लोगों को वैल्यू यहाँ पे नहीं मिलती है, तो बच के रहना, बाकी आपकी मर्जी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, आईएक्स, यस, आईएक्स एक अच्छा स्टॉक है। अगेन कहना चाहूँगा, यहाँ पे अच्छा बिजनेस है, मोनोपोली टाइप का बिजनेस है, राइट। एंड अभी बीच में जो सरकार ने यहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था कि जो स्टेट्स टाइम पे पेमेंट यहाँ पे नहीं करते हैं, राइट, इससे रिलेटेड जो अभी एक्शंस लिए एंड अभी जो बैन था वो भी हम लोग को हटते हुए देखने को मिल चुका है। तो इसके चलते अभी सारे पेमेंट्स हम लोग को टाइमली देखने को मिल जाएंगे, तो एक्सचेंजेस को भी इसका अच्छा खासा फायदा जरूर मिलेगा। अगेन कहना चाहूँगा, ये सारे जो रिटर्न्स आपको मिलेंगे लॉन्ग टर्म में मिलेंगे। आपने अभी अभी एंट्री की होगी तो आपको जरूर नुकसान देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा, चाहे फिर आप आईएक्स की बात करें या फिर आईआरसीटीसी में भी आप लोगों को सेम ही चीज़ें देखने को मिलेगी कि जिन्होंने अभी अभी एंट्री की है वो परेशान होते होंगे। मतलब 1 साल में अगर आप देखोगे, सर 1 साल हो गया हम लोगों को तो 3% नेगेटिव रिटर्न है, तो ऐसी कोई बात नहीं दोस्तों, आपने लंबी पारी खेलनी चाहिए, 5-5 साल। मतलब जिन्होंने शुरुआत से किया है 350% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स, एंड ये रिटर्न्स जिनको मिले हैं उन्होंने बहुत बुरे दिन भी देखे। आप देख रहे हैं यहाँ पे जंप था, फिर सडनली क्रैश गिर गया, फिर 1-1.5 साल स्टॉक चला ही नहीं, फिर ज़बरदस्त भागा, तब बहुत सारे लोग यहाँ पे आ गए, राइट। तो अगेन कहना चाहूँगा, आईआरसीटीसी खराब बिजनेस तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, सरकारी कंपनी, इतना तो मैं आप लोगों को यहाँ पे कह सकता हूँ, राइट। तो एक रिस्क तो हमेशा हम लोगों के साथ यहाँ पे चलेगी चलेगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे एलआईसी से रिलेटेड भी देखा गया, खराब कंपनी नहीं है, बट डेफिनेटली जहाँ से उसकी शुरुआत हुई है, एटलीस्ट उस लेवल को एलआईसी जब तक कैप्चर नहीं करता है तब तक आप लोगों ने यहाँ पे इसमें बड़ा पैसा लगाने से रिलेटेड विचार यहाँ पे नहीं करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी है। ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, 4.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, बहुत बड़ी कंपनी है। एंड सबसे बड़ा टास्क सरकार के पास ये है कि आने वाला नेक्स्ट यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसको वो कैसे मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है शेयर सरकार को यहाँ पे ओएफएस लाके क्या करना पड़ेगा, यस, एलआईसी में और भी हिस्सेदारी बेचनी पड़ेगी, 75:25 वाला रेशो उनको मेंटेन करना पड़ेगा। नो डाउट उसके लिए 3 साल का टाइम रहता है, बट डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं ये सारी चीज़ें जब तक कंप्लीट नहीं होती तब तक एलआईसी के शेयर में हम लोग को इस प्रकार का ही परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड वैसे तो कंपनी का अभी भी क्वार्टरली जो रिजल्ट आ रहे हैं वो भी ओके टाइप की रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया, जब कंपनी इतनी बड़ी कंपनी रहती है, बहुत बड़ी कंपनी है, फॉर्च्यून 500 में आप लोगों को पता है एलआईसी आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो बहुत बड़ी कंपनी है यहाँ पे, एंड इसी बड़ी कंपनी की अगर हम लोग बात करें, प्रॉफिट्स को मेंटेन रखना, परसेंटेज को मेंटेन रखना बहुत डिफिकल्ट होता है। सो ये एक चीज़ आप लोगों को पता है यहाँ पे होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, यस, एक और बहुत सारे लोगों का फेवरेट स्टॉक येस बैंक की भी अगर हम लोग बात करें, जैसे मैं हमेशा आप लोगों को बता चुका हूँ, लर्निंग वाला स्टॉक है। आप अर्निंग के लिए यहाँ पे जाओगे तो बहुत बड़े अर्निंग आप लोगों को यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगी, बोनस स्प्लिट तो आप भूल ही जाओ यहाँ पे। सो यहाँ पे ऐसे स्टॉक में अगर आप जाओगे हार्डली कितना पैसा बनेगा, बहुत ही कम यहाँ पे बनेगा। और अगेन कहना चाहूँगा, ये न्यूज़ बेस बहुत ज़्यादा है, मतलब अभी खबरों के ऊपर अगर एक खबर यहाँ पे आ गई
जो ARC से रिलेटेड अगर खबर आ जाती है, पॉजिटिव खबर, नो डाउट इसमें बड़ी तेज़ी आ सकती है। बट अगर वही खबर अगर घूम गई तो इसमें बड़ी गिरावट भी आ सकती है। तो न्यूज़ बेस्ड स्टॉक के ऊपर अगर आप ज़्यादा रहोगे तो अगेन लक के ऊपर चलना पड़ेगा। यहाँ पे पैसा बन गया तो ऐसा लगेगा अरे अच्छा हुआ पैसा बना करके, बट जैसे मैंने कहा ना कि एक बड़ा पैसा बनाने की जो मेंटेलिटी है फिर आपकी वो खत्म हो जाएगी। फिर आप ऐसे छोटे छोटे जो तबाह वाले स्टॉक है वहाँ पे आप ज़्यादा पैसा लगाने की कोशिश करोगे एंड वहाँ पे पैसा बन भी गया, बहुत ही छोटा पैसा बनेगा आपका, इससे आपकी कोई लाइफस्टाइल चेंज नहीं होगी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ना तो बोनस स्प्लिट जैसी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगी, राइट। अपने सर्वाइवल के लिए फाइट कर रहे, कहाँ से बोनस एक्स्ट्रा दे देंगे, राइट। सो बस स्टडी करने के लिए यहाँ पे ठीक है। अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है तो अच्छे स्टॉक में वहाँ पे आप लोगों को जाना ही पड़ेगा। देन सुजलान एनर्जी, इससे रिलेटेड भी बहुत सारे लोग इसके फ़ैन है। यहाँ पे क्या कोई बड़ा प्लेयर खरीद सकता है? देखिए, खरीदना है तो वो खरीद सकता है। यहाँ पे इस अगर खरीदने की न्यूज़ आ गई तो गजब की तेज़ी आएगी करके, सेम वही चीज़ लक के ऊपर चलना पड़ेगा। अगर कोई बड़ा प्लेयर आके इसको खरीद लेता है तो अपर सर्किट के ऊपर अपर सर्किट, वरना तब तक ये ज़मीन पर पड़ा रहेगा, राइट। सो इसीलिए अगेन कहना चाहूँगा, स्टडी करने के लिए ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर आप क्वांटिटी खरीदने जा रहे हो, बहुत ही ज़्यादा आप अपने पैसे को रिस्क में डाल रहे हो, इतना तो मैं आप लोगों को कह सकता हूँ। नेक्स्ट बात करेंगे लक्ष्मी ऑर्गेनिक। ये एक कमाल की कंपनी है। कमाल की मतलब जो भी IPO अभी हम लोग को देखने को मिला था उसमें एक अच्छी कंपनी यहाँ पे, जैसे मैंने बताया आप लोगों को जब ये बिल्कुल नया था एंड प्लस हम लोग को अच्छे भी परफॉर्मेंस देखने को मिले थे। नो डाउट यहाँ पे 100% की रिटर्न है। जिन्होंने यहाँ पे बिल्कुल टॉप पे खरीदा होगा वो परेशान होते होंगे। ये तो जस्ट एक शॉर्ट टर्म का व्यू है। अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू रखना चाहते हो तो ये कंपनी पे जरूर रख सकते हैं, क्योंकि कंपनी इंटरनेशनल लेवल पे भी अच्छा खासा बिजनेस यहाँ पे करती है। एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड भी कुछ पॉजिटिव बातें देखने को मिली थी। जब इनके प्लांट नहीं चल रहे थे, यहाँ पे बाढ़ आया था, तो उन्होंने खुद ही पहले कॉमेंट्री में बता दिया था कि आने वाले समय में इनके नंबर्स अच्छे नहीं आएंगे करके। सो एक ट्रांसपेरेंसी भी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। बाकी ये प्लस माइनस तो यहाँ पे चलता रहता है, बट डोंट फॉरगेट कि ये कंपनी रिस्की टाइप की कंपनी है, मतलब एक मिड कैप क्वालिटी की कंपनी है। 8% भाग सकती है तो 8% गिर भी सकती है, तो ये आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे बजाज फिनसर्व। जैसे मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, कल मैंने स्पेसिफिकली वीडियो भी बनाया था कि कल यहाँ पे बड़ा क्रैश हो सकता है, बट डरने की जरूरत नहीं है। एक बिगनर लेवल के लिए सारी बातें मैंने कवर यहाँ पे की थी कि सर मेरे पास बजाज फिनसर्व है। अगर आप यहाँ पे 6 मंथ का चार्ट पैटर्न भी देखोगे 88% क्रैश देखने को मिल जाता है, तो इससे एक पैसा भी डरने की जरूरत नहीं है। इसको एडजस्टमेंट बोलते हैं। कल का वीडियो आपने पहला वाला देखा होगा तो नहीं देखा होगा तो जरूर जाके देख लेना। ये एडवांस में सारी चीज़ें मैं कवर कर चुका था कि यहाँ पे बोनस स्प्लिट देखने को मिल रहा है। और बात यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बजाज फिनसर्व के जो स्टॉक स्प्लिट हुआ है उससे रिलेटेड जो जीरोदा के जो ओनर है नितिन कामत, राइट, उन्होंने भी बताया कि इतने सारे लोग यहाँ पे इन्वेस्टर पैनिक हो चुके, तो उन्होंने भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आप जीरोदा में चेक करोगे तो आप लोगों को ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिलेगी अनटिल एंड अनलेस वो शेयर आप लोगों के अकाउंट में आएंगे नहीं तब तक। सो कितना टाइम लगेगा? 10-15 दिन का टाइम आप पकड़ कर यहाँ पे चल सकते हो, राइट। सो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। कल भी मैंने आप लोगों को बताया था, ये देखिए बजाज फिनसर्व यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ चुका है जो आपको बता रहा है बोनस स्प्लिट यहाँ पे हो चुका है एंड एक्स डेट आज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। सो ये सारी चीज़ें देखने को मिल चुकी है। एंड आखिरी स्टॉक की बात करें जहाँ पे हम लोग को बोनस से रिलेटेड चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, राइट। 1:2 एक मतलब 2 के बदले आप लोगों को 1 शेयर यहाँ पे मिल जाएगा। तो क्या इस स्टॉक में सर हम लोगों ने जाना चाहिए? तो अगेन बोनस से रिलेटेड सिर्फ अगर आप किसी स्टॉक में जाना चाहोगे तो बहुत ही डेंजरस रहेगा। 5 साल में एक कंपनी हार्डली डबल पैसा यहाँ पे कर चुकी है। रिस्की टाइप की कंपनी है, मिड कैप स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। बस इतना ही कहना चाहूँगा। ब्लाइंडली सिर्फ बोनस मिल रहा है, इसलिए अगर आप जाओगे तो शायद से अगेन एक गलत ट्रैक के ऊपर आप लोग यहाँ पे जा सकते हो। सो आशा करता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट बातें थी सारी कवर कर ली। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे वीडियोस आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।